बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसने कहा कि इफ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन वेरीफाई कि z का बार का अगेन बार इज इक्वल टू z है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने क्या फाइंड करना, z का बार का अगेन बार। ठीक है, ये फाइंड करना है हमने। तो हमारे पास z की वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। ये हमारे पास z की वैल्यू। अब हम एक दफा पहले बार लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 आयोटा इसका बार। बार से क्या होता है, जस्ट अयोटा वाले के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस 2 अयोटा आ जाएगा। एक दफा बार हो गया। अगेन इसका बार ले लेंगे, इस साइड पे भी इस साइड पे भी अगेन बार लेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड डबल बार इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अयोटा। ये हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड यही है हमारे पास, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं हो गए हमारे पास। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड क्या है हमारे पास, z बार का अगेन बार इज इक्वल टू किसके, z की। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, z की वैल्यू हमारे पास है, z का हमने क्या लेना है, मॉड, और फिर उसके बाद z के बार का मॉड लेना है। तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल उसने कहा होने चाहिए। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, ठीक है। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। ये हमारे पास z की वैल्यू। अब इसका हमें क्या लेना है, मॉड, z का मॉड। कैसे लेते हैं z का मॉड, z का मॉड लेने के लिए हमें जो रियल पार्ट है, रियल जिसके साथ अयोटा नहीं है उसका स्केयर, प्लस इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ अयोटा है उसके साथ जो भी है हमारे पास उसका स्केयर, माइनस 2 का स्केयर। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 का स्केयर क्या आ जाएगा, 25 प्लस -2 का स्केयर। -2 का स्केयर का मतलब -2 को -2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 4, ये प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4। और ऊपर क्या है इसके, अंडर रूट ये। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 29 का अंडर रूट। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड जेड का मोड। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास हम क्या ले लें, z की वैल्यू क्या है हमारे पास, z की वैल्यू 5 माइनस 2 अयोटा। सबसे पहले क्या करना है, इसका बार लेना है। ये पहले बार लेना है फिर मॉड फाइंड करना है। तो इसका बार लेंगे तो क्या आ जाएगा, इस साइड पे भी बार और इस साइड पे भी बार। ठीक है, तो यहाँ पे z का बार क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 प्लस 2 अयोटा, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अब इसी का हमने मॉड ले लेना है, जेड बार का मॉड लेना है। तो कैसे लेते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और अंडर रूट, ऐसे लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट ये। अब यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 25 प्लस 4, 25 और 4 क्या है 29। ये हमारे पास z बार का मॉड आ गया।
यहाँ से क्या प्रूव हो गया, z का बार और z के बार का मॉड क्या है, इक्वल है। मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। क्लियर, सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या करना था, इसके बाद हमारे पास पार्ट थ्री में क्या है, हमने z का पहले बार फाइंड करना फिर मोड़ लेना। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड z की वैल्यू हमारे पास क्या है, z की वैल्यू है 5 - 2 अयोटा। सबसे पहले क्या करना है, इसका बार ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में पहले बार लेना फिर मॉड फाइंड करना है ना, तो पहले बार ले लें। बार इसका लेंगे 5 - 2 अयोटा, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी बार और इस साइड पे भी। इसका क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा माइनस है, +2 अयोटा। ये बार जेड का बार हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसका हमने मॉड लेना है, जेड बार का क्या करना है, मॉड लेना है। मॉड के लिए क्या करते हैं, लाइनें सीधी और इक्वल क्या करते हैं इसके, ये अंडर रूट पहली का स्केयर, पहली मीन्स जो रियल पार्ट है उसका स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, 2 का स्केयर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, 5 का स्केयर 25 प्लस 4 का 2 का स्केयर 4 और अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास 29 का अंडर रूट, ये हमने फाइंड कर लिया। जेड बार का मॉड ये हमने फाइंड कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर ली। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमने पहले क्या करना है, ये देखिए राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, z का पहले माइनस से मल्टीप्लाई करनी फिर मोड लेना है। z क्या हमारे पास, z की वैल्यू लिख लें, z इज इक्वल टू 5 - 2 अयोटा, ये z की वैल्यू। अब इसको क्या करना है, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस से इस साइड पे भी और इस साइड पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है पहले, क्योंकि हमने फाइंड करना है -z, फिर बार लेना है। अब -z हमने यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें, -5, ये माइनस इसके साथ भी, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +2 अयोटा, ये -z आ गया हमारे पास। अब -z का हमने क्या करना है, मॉड ले लेना। -z का मॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैसे फाइंड करते हैं, रियल पार्ट का, रियल पार्ट क्या है -5 का स्केयर +2 का स्केयर। यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 का स्केयर भी क्या होगा 25 ही होगा, क्योंकि मैंने कहा स्केयर जो होता है वो माइनस को भी प्लस कर देता है। ये इसका क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 का अंडर रूट, ये आ जाएगा -z का मॉड। अब हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, मतलब ये -z का मॉड इक्वल किसके है, हमारा z का मॉड, ये इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 इस क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, z और z बार की हमने क्या करना है, पहले हमारे पास z क्या है, z की वैल्यू है 5 - 2 अयोटा, ये हमारे पास z की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा z की हमारे पास ये वैल्यू है। अब z बार फाइंड कर लें, z बार हमारे पास क्या है, इसका बार ले लें -2 अयोटा, इस साइड पे भी बार, इस साइड पे भी ले लिया z, ये z की वैल्यू, इसका बार ले लिया और इस साइड पे भी बार ले लिया। z बार यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जस्ट साइन चेंज होगा, 5 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 2 अयोटा, ये हमारे पास z बार आ गया। अब दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, z और z बार को मल्टीप्लाई कर देना, z और z बार इक्वल, z की वैल्यू क्या है, ये हमने लिखी 5 - 2 अयोटा, और z बार की क्या है 5 + 2 अयोटा।
अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एक फार्मूला नहीं बन रहा जिसमें होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल किसके होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूला हमारे पास। अब ये क्या है हमारा ए है, ये माइनस है, ये बी है, ये ए है प्लस है बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है ए स्केयर, मतलब कि 5 का स्केयर माइनस 2 अयोटा का स्केयर, इसका भी स्केयर और इसका भी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा माइनस 4 का 2 का स्केयर 4 आ जाएगा और अयोटा का स्केयर देखो ना ये होल का स्केयर है सारे का, इसका अलग स्केयर लेना 2 का स्केयर लिया 4 और अयोटा का स्केयर आ जाएगा अयोटा स्केयर। अब यहाँ पे 25 माइनस 4 अयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा -1, ये -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 25 ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा +4, ये आ जाएगा हमारे पास 29 z और z बार हमारे पास क्या आ गया 29। ओके लो बेटा अब देखो इसमें हमने क्या करना था z और z का बार लेके, z की वैल्यू थी z का जस्ट बार लिया और दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई जस्ट किया। यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला लग गया, हमने खोल दिया ये 29 आ गया। अब राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, हमारे पास z की वैल्यू क्या है z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अयोटा। अब हमने क्या करना है राइट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड में हमने z का पहले क्या लेना मॉड फिर स्केयर कर देना, z का मॉड फाइंड कर लो, z का मॉड क्या होता है 5 का स्केयर प्लस ये अयोटा के साथ जो भी रकम हो उसका स्केयर -2 का स्केयर और अंडर रूट, ये होता है मॉड फाइंड करने का तरीका। अब ये क्या आ जाएगा 5 का स्केयर कितना आ जाएगा 25 और -4 2 का क्या आ जाएगा 4, क्योंकि माइनस क्या कर देता है वो माइनस जो हमारे पास होता है स्केयर उसको प्लस ही कर देता है। अब 29 का अंडर रूट, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया z मॉड। अब हमने क्या करना है z मॉड का स्केयर ले लेना है, अब दोनों साइड पे स्केयर ले लो, z मॉड इधर भी स्केयर और 29 और इसका भी स्केयर, तो यहाँ से हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे z का मॉड का स्केयर जो आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा 29 आ जाएगा। अब देखा जाए एक साइड हमारे पास ये राइट हैंड साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया हमारे पास, ये हमारे पास प्रूव। और यहाँ पे क्या z और z का बार इज इक्वल टू है z का मॉड का स्केयर, इसके इक्वल, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब इसमें देखें हमने क्या करना है सिंपल z का मॉड हमने फाइंड किया है, कितनी दफा कर लिया हमने, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 2 अयोटा, इसका मॉड फाइंड कर लो, बहुत z का मॉड सिंपल क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और अंडर रूट, ऐसे ही फाइंड करते हैं मॉड। ठीक है, जहां भी मॉड आ जाए आपने ऐसे ही फाइंड करना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 25 प्लस ये माइनस का 2 का स्क्वायर 4 ही आ जाएगा ऊपर अंडर रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 29 का अंडर रूट, ये z का बार हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये हमारे पास आ गई।
अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, राइट हैंड साइड। ठीक है, वो क्या क्या फाइंड करना है। अब सबसे पहले हमने जेड का बार लेना है, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, उसका मॉड ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जेड की वैल्यू क्या है, जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या, हम इसका पहले क्या कर लेते हैं, बार, जेड का बार इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, पहले इसका बार ले लेना है। ठीक है, जेड है, पहले बार लेना फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना। अब जेड का बार किसके इक्वल आ जाएगा, 5 प्लस 2 अयोटा। क्लियर, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस जेड बार को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे इस साइड पे भी, 5 माइनस प्लस 2 अयोटा। ये देखो माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, जेड बार था, इसको माइनस से इधर भी मल्टी क्यों किया, क्योंकि हमें चाहिए जेड बार का पहले फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से। ये पहले जेड बार लिया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना, फिर मॉड लेना है। लो माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस जेड बार इज इक्वल टू -5 और -2 योटा, ये आ गया। अब इसका हमने क्या कर लेना है, अब इसका आपने बेटा फाइंड कर लेना माइनस जेड बार का मॉड। जब भी मॉड फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, ऐसे मॉड फाइंड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने कहा है कि -5 स्क्वायर जो कर देता है क्या करता है, +25 ही आ जाएगा, प्लस और -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, ऊपर क्या है अंडर रूट हमारे पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 प्लस 4 29 का अंडर रूट। ये हमारे पास माइनस जेड बार का मॉड आ जाएगा। अब देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड 29 का अंडर रूट और हमारे पास 20 राइट हैंड साइड भी 29 का, तो यहाँ से प्रूव हो गया, हंस प्रूव्ड, क्या साबित क्या हो गया कि z का मॉड इज इक्वल टू माइनस जेड बार का मॉड इक्वल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। अब बेटा इसमें देखें, हमारे पास z की वैल्यू दी हुई है, उसने कहा वेरीफाई, पहले z मॉड निकालो, फिर माइनस जेड मॉड निकालो, फिर z का 2 दफा बार लेके मॉड निकालो, फिर माइनस जेड का मॉड लेके माइनस से मल्टीप्लाई के करके फिर आपने मॉड निकाला। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल, जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है, जेड की वैल्यू इसने गिवन दी है 4 -3 अयोटा, ये वैल्यू है। अब सबसे पहले क्या करना है हमने, ये पर जेड का मोड लेना है, तो जेड का मोड हम फाइंड कर लेते हैं, वो कैसे करते हैं, 4 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट हमारे पास क्या है 4, और अयोटा के साथ जो भी होगा उसका स्क्वायर ले लेना आपने। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई, प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, और ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट। यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 का अंडर रूट, 16 को 9, 16 में 9 जमा कर दिए 25, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की 2, मतलब 5 ज़रब 5 क्या होता है 25, इसको लिख सकते हैं 5 की 2, 5 की 2 किसके इक्वल होता है 25 के, तो 25 को हम 5 की 2 लिख सकते हैं बेटा। अब 25 को 5 की 2, और यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 5। यहाँ पे हमारे पास पहला आ गया z का मॉड हमने फाइंड कर लिया, ये याद रखना। ठीक है, z का मॉड हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद क्या है माइनस जेड का मॉड, z की वैल्यू हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 4 -3 अयोटा, ये है z की वैल्यू। अब क्या करना, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना दोनों साइड पे, माइनस से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो और इस साइड को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर मोड़ लेना। तो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, -4 माइनस माइनस +3 अयोटा, ये आ जाएगा हमारे पास।
अब यहाँ से हम माइनस जेड का क्या लेना है, मॉड। तो मॉड लेने के लिए हम क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्केयर, रियल पार्ट क्या, -4 इसका स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट और यूटा के साथ जो भी है 3 का स्केयर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का -4 का स्केयर क्या आ जाएगा 16। देखो ना, अगर नहीं पता चलता तो ये देखो -4 मल्टीप्लाई बाय -4 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4, सो 4 से 16, ये ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब ये 16 हो जाएगा 4 का स्केयर और प्लस 3 का स्केयर क्या आ जाएगा 9 और ऊपर अंडर रूट ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास 25 का क्या आ जाएगा अंडर रूट माइनस जेड बार का माइनस जेड का मॉड। अब 25 का किसके इक्वल होता है, 5 की 2, 5 की 2 स्केयर से अंडर रूट कैंसिल 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस जेड का मॉड। ये दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, जेड का मॉड भी निकाल लिया, माइनस जेड का मॉड भी निकाल लिया। हम जेड का बाहर लेंगे और फिर अगेन 2 दफा बाहर लेके फिर मॉड लेंगे। तीसरा हमारे पास क्या निकालना है हमने, तीसरा हमारे पास है z की वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले एक दफा बार लेंगे 4 माइनस 3 अयोटा, इसका भी बार दोनों साइड पे बार लेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, z बार इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अयोटा। क्लियर, यहाँ पे क्या अयोटा के साथ जो भी रकम है वो अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, अगर प्लस होती तो माइनस। अब अगेन बार ले लेना है, 2 दफा बार लेके फिर मोड़ लेना है ना, तो बार जिसका लिया है इसका फिर बार ले लो +3 अयोटा अगेन बार। तो क्या आ जाएगा, z का बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 अयोटा, ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका हमने डबल बार जो लिया इसका मोड, दोनों साइडों पे मोड ले लेना। तो यहाँ पे इस साइड पे जब मोड लेंगे तो रियल पार्ट का स्केयर, रियल क्या है 4 का स्केयर प्लस इमेजिनरी कौन सा यूटा के साथ जो भी -3 का स्केयर, ये आ जाएगा और ऊपर अंडर रूट। अब यहाँ से हमारे पास 4 का स्केयर क्या हो जाएगा 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 25 का अंडर रूट। ओके बेटा, अब बेटा यहाँ पे हमारे पास 25 को लिख सकते हैं 5 की 2 का अंडर रूट, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल और हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ये क्या आया हमारे पास, जेड का बार का 2 दफा बार लिया फिर उसका मॉड निकाला, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब लास्ट क्या है हमारे पास, हमने फाइंड करना है, ये फाइंड करना -z का बार, ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले z लिखेंगे। z हमारे पास क्या है, z की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 3 अयोटा। अब क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, इस साइड पे भी माइनस है और इस साइड पे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही है ना, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर मोड़ लेंगे। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास -4 प्लस 3 अयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर, अब बेटा यहाँ पे हमने माइनस जेड का क्या कर लेना, मोड फाइंड कर लेना। माइनस जेड का मोड हमने फाइंड करना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -4 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी क्या है 3 होता, 3 का स्क्वायर और अंडर रूट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 16 प्लस 3 का क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर अंडर रूट और ये क्या आ जाएगा 25 का अंडर रूट किसके -z बार। अब यहाँ से हम क्या आ जाएगा -z का मॉड क्या आ जाएगा हमारे पास 5 के इक्वल। लो बेटा
ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब हमने जो वैल्यू यही प्रूव करना था कि z का बार और दूसरा हमने क्या फाइंड किया था माइनस z का बार इज इक्वल टू z का मो z का बार का अगेन बार का मॉड इज इक्वल टू माइनस जेड बार का मॉड। ये हमारे पास चारों आंसर जो हैं ये हमारे पास इक्वल नहीं है। ये देखें हमने जेड बार किया 5 आया, फिर हमने माइनस जेड बार किए वो भी 5 आया। अब उसके बाद हमने जेड का 2 दफ़ा बार लेके फिर मोड फाइंड किया वो भी 5 आया, और इसके बाद माइनस जेड का मोड हमने फाइंड किया वो भी 5 आया। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, साबित हो गया हमारे पास ये सारे इक्वल हैं हमारे पास। क्लियर बेटा। लो जी आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। लो जी क्वेश्चन 5 में हमने क्या, अच्छा इसमें देखें Z1 की वैल्यू दी है, Z2 की दी है, और इसने कहा कि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके इसमें बताना है रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी कौन सा है, ये हमने बताना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ही बताएंगे। तो हमारे पास क्या है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करना है, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 3 एयोटा, और Z2 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 की -1 प्लस एयोटा, ये है हमारे पास। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 को मल्टीप्लाई कर देना इस सारी रकम से, 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस अयोटा, 2 को पहले कर देना है इस 2 को सारी से, फिर प्लस 3 योटा को, प्लस 3 योटा को, इसको फिर इस सारी रकम से -1 प्लस अयोटा। लो जी अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को -1 से किए तो -2, 2 को 2 को 1 से, जिसके साथ कुछ नहीं होता प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 के 1 से 2, और यहाँ पे प्लस 2 को अयोटा से तो क्या आ जाएगा 2 अयोटा, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 को -1 से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 अयोटा, और ये प्लस 3 को अयोटा से, 3 योटा को अयोटा से 3 योटा स्केयर, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -2 प्लस 2 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा, और प्लस 3, ये अयोटा की स्केयर पे की जगह पे क्या आ जाएगा -1, क्योंकि अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ये 3 अयोटा में से 2 ही निकाल देंगे, ये देखिए -3 अयोटा में से +2 अयोटा माइनस कर दो तो किसका बचेगा, 3 में से 2 निकाला, माइनस का 1 नहीं बचेगा, -1 अयोटा, तो इसको माइनस अयोटा भी अकेला लिख सकते हैं, माइनस अयोटा प्लस माइनस -3। क्लियर, यहाँ पे माइनस। अच्छा अब ये क्या आ जाएगा, ये रियल में रियल प्लस हो जाएगा -5 और माइनस अयोटा, ये देखो ये रियल ये भी रियल, -2 और -3 क्या हो जाएगा, देखो -2 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो प्लस जाएंगे तो साइन माइनस का -5। ये क्या आ गया हमारे पास Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है हमारे पास कि इनमें बताओ, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई कर लिया, अब इनमें रियल कौन सा है, तो रियल हमारे पास क्या होता है जिसके साथ अयोटा नहीं होता, तो हम बताएंगे कि रियल जो है Z1 और Z2 में हमारे पास क्या है, किसके इक्वल है -5, ये रियल पार्ट है। और दूसरा पार्ट उसने क्या कहा है कि इमेजिनरी बताओ, इसमें इमेजिनरी कौन सा है, जो अयोटा के साथ जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है Z1 और Z2 में हमारे पास जो इमेजिनरी है वो क्या है -1, ठीक है। ये अयोटा के साथ जो भी है वो हमारे पास इमेजिनरी है, और जो अयोटा के बगैर है वो हमारे पास रियल है।
ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन रिपीट कर देता हूँ बेटा। इसमें उसने कहा है कि Z1 और Z2 की वैल्यू आपको दे दी गई है, एवेल्युएट करें कि इसमें से इन दोनों को Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके बताना है कि रियल पार्ट कौन सा है, और Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके बताना है कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो हमने इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, -5 -1 अयोटा या माइनस अयोटा। ठीक है, तो इसमें रियल पार्ट हमारे पास Z1 Z2 में से कौन सा, -5, और इमेजिनरी जो योटा के साथ है, योटा के साथ क्या -1 है, तो हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा। अपना मेहनत करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।